तो दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी कल्पना से नहीं बल्कि बरुई गांव की एक हकीकत है। प्यार, विश्वासघात और बदले की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूतिया प्रेम और परिवार की सजा। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? मेरा नाम रंजीत है। मेरी उम्र अब 30 साल है। लेकिन यकीन मानिए, मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। हो सकता है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन यही मेरी हकीकत है और यही मेरा दर्द। बरुई गांव और मेरा परिवार। मैं रहता हूं बरुई गांव में। ये गांव शिवपुर कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। गांव छोटा है लेकिन कहानियां बड़ी हैं। यहाँ ज्यादातर लोग गरीब हैं। मिट्टी के घर, टीन की छत और खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करके पेट पालने वाले लोग। मेरे पिता रामप्रसाद मंडल गांव के एक छोटे किसान थे। लेकिन जमीन बहुत कम थी। इतना कि बस हमारी भूख मिट भी नहीं पाती थी। मेरी माँ शांति देवी घर का सारा काम करती और कभी कभी दूसरों के घर बर्तन मांजकर अनाज ले आती। हम कुल मिलाकर 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा बेटा। मेरे बाद मेरा छोटा भाई सुबोध। फिर मेरी 2 बहनें मालती और रीना। कहने को हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन सच मानिए घर में कभी चैन नहीं था। रोज कलह, रोज गाली, क्योंकि घर में पैसों की तंगी थी। मेरी उम्र जब 16 साल की थी तभी हालात ऐसे बन गए कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पिता शराब के आदी हो गए थे। खेत की थोड़ी बहुत कमाई वो वहीं खर्च कर देते। माँ जैसे तैसे हम बच्चों का पेट भरती। ऐसे में मुझे मजबूरी में गांव छोड़कर शिवपुर कस्बे जाना पड़ा। वहां एक छोटी सी कंपनी में मुझे सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। सैलरी बस 12,000 रुपए महीना। इतने से क्या घर चलता है? लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करता था। महीने के पैसे का बड़ा हिस्सा घर भेज देता ताकि मेरे भाई बहन पढ़ सकें। लेकिन सच कहूं, घर वालों ने कभी मेरी कद्र नहीं की। उन्हें बस पैसे से मतलब था। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई अनिता से। अनिता भी गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता शिवलाल दास दिन भर रिक्शा चलाते थे और उसकी मां सविता देवी बीमार रहती थीं। अनिता सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका साफ दिल। जब मैं उससे मिला तो पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी में कोई है जो मुझे समझ सकता है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम अक्सर शिवपुर की छोटी सी चाय की दुकान पर मिलते। अनिता मुझे कहती, रंजीत, एक दिन हम दोनों अपने लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे, जहां न झगड़ा होगा न गाली, बस हमारा प्यार होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगता शायद मेरी जिंदगी में भी खुशियां आ सकती हैं। लेकिन जब मैंने अपने घर वालों से अनिता के बारे में बताया तो सब भड़क उठे। पिता बोले, गरीब की बेटी को लाकर क्या करोगे? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाई बहन ने भी मुंह फेर लिया। कहने लगे, अगर उस लड़की को घर लाया तो हम तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेंगे। मुझे बहुत चोट पहुंची। लेकिन जब दिल किसी को चाहता है तो फिर रुकता नहीं। आखिरकार हमने भागकर शादी कर ली। शिवपुर के एक छोटे मंदिर में सिर्फ गवाह थे, 2 दोस्त और भगवान। बस उसी दिन से मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। शादी के बाद की जिंदगी। भागकर शादी करना आसान था, लेकिन उसके बाद की जिंदगी बेहद कठिन। जब मैं अनिता को लेकर अपने घर गया
तो घर वालों ने हमें एक पल भी वहां टिकने नहीं दिया। पिता ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, ये हमारे घर की बहू नहीं है। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जा यहां से। मां ने मुंह फेर लिया। भाई बहनों ने मुझे अपशब्द कहे। हम दोनों बेबस होकर गांव छोड़कर वापस शिवपुर चले गए। जब कोई अपना नहीं होता तो ससुराल ही अपना बन जाता है। अनिता के पिता शिवलाल दास भले ही गरीब थे, लेकिन दिल से बड़े थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा चिंता मत कर। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन दुआएं हैं। तुम लोग यहीं रहो। उनका यह अपनापन मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत था। हम एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे। मेरी तनख्वाह से मुश्किल से गुजारा होता, लेकिन अनिता कभी शिकायत नहीं करती। वो कहती, रंजीत पैसे से नहीं, प्यार से घर चलता है। और हमारा घर तो प्यार से भरा है। शादी के 2 साल बाद अनिता की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। वो मां बनने वाली थी। खबर सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार सोचा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अनिता जब 9 महीने की गर्भवती थी, तब भी घरवाले हमारे पास नहीं आए। ना माँ, ना पिता, ना भाई, ना बहन। सबको लगता था मैंने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो हमारी खुशियों में शामिल नहीं हुए। आखिरकार वो दिन आया। बरसात की रात थी। शिवपुर के सरकारी अस्पताल में घंटों की तकलीफ के बाद अनिता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो। उसकी मासूम आंखें, उसकी छोटी सी उंगलियां, जैसे भगवान ने मेरे दर्द को पिघला दिया हो। मैंने उसका नाम रखा आराध्या, क्योंकि मेरे लिए वो मेरी पूजा थी, मेरी दुआ थी। बेटी के जन्म की खबर मैंने अपने गांव में दी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। न मां, न पिता, न भाई, न बहन। कारण, उनकी नजर में मैंने गलत जाति की लड़की से शादी की थी। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। और मेरी बेटी, उनके लिए वो घर की नाजायज संतान थी। उस रात मैं अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। अनिता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रंजीत रो मत। अगर घरवाले हमारे साथ नहीं हैं तो क्या हुआ? हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को इतना प्यार देंगे कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया, लेकिन दिल में कहीं न कहीं चुभन थी कि जब मेरी बेटी दुनिया में आई, तब मेरे अपने ही उसके पास नहीं थे। आराध्या 2 साल की हो गई थी। उसकी मासूम हंसी हमारे छोटे से घर में खुशियों की रोशनी भर देती थी। लेकिन हमें क्या पता था, यही खुशी हमारे घर की सबसे बड़ी बर्बादी बन जाएगी। बेटी को मायके ले जाना। आराध्या जब 2 साल की हुई, तब मैंने सोचा, शायद अब घरवाले पिघल जाएं। शायद अब बेटी की मासूमियत देखकर सबका दिल बदल जाए। मैं अनिता और आराध्या को लेकर बरुई गांव गया। पिता और मां ने हमें देखा, लेकिन चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अगर रहना है तो रहो, लेकिन ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं है। मेरे भाई बहन ने तो आराध्या की ओर देखने तक से इनकार कर दिया। उनके दिल में सिर्फ नफरत थी। अनिता ने पूरी कोशिश की कि सब उसे अपना लें। वो घर का काम करती, मां की सेवा करती, यहां तक कि खेतों में भी हाथ बंटाती। लेकिन कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। कभी कभी वो मुझसे कहती, रंजीत मैंने सोचा था शादी के बाद मुझे भी एक परिवार मिलेगा, लेकिन यहां तो सिर्फ नफरत है। मैं उसे दिलासा देता, मत सोचो इतना।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 6 महीने बीते थे। एक शाम अनिता और आराध्या घर में अकेली थीं। माँ ने खाने में कुछ दिया था, लेकिन उस खाने में जहर मिला हुआ था। रात होते होते अनिता की तबीयत बिगड़ गई। वो तड़प रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आराध्या भी उसके पास तड़प रही थी। जब मैं घर पहुंचा, तब तक दोनों की सांसें टूट चुकी थीं। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन गांव के दबंग और मेरे अपने ही घर वाले मामले को दबा गए। रिपोर्ट में लिखा गया, भोजन से फूड प्वाइजनिंग। मेरे घर वालों पर कोई केस नहीं चला। मेरी पत्नी और बेटी की मौत दुर्घटना बता दी गई। मैं टूट चुका था। अनिता और आराध्या के लिए मेरा प्यार अनंत था। उनका यूं चले जाना मेरी रूह तक को चीर गया। उनकी मौत के 2 महीने बाद बरुई गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में बांस के जंगल से औरत के रोने की आवाज आती। बच्चे कहते, हमने आंगन में एक औरत को देखा जिसकी गोद में बच्ची थी। कभी कभी घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते। फिर एक रात मैंने खुद देखा। मेरे सामने मेरी अनिता खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर आंसू और गोद में आराध्या। उसकी आंखों में प्यार भी था और बदले की आग भी। वो धीमे से बोली, रंजीत, हम लौट आए हैं अपने खून का हिसाब लेने। धीरे धीरे मेरे घर में एक एक कर हादसे होने लगे। मेरे छोटे भाई सुबोध की गर्दन टूटकर सुबह कमरे में मिली। बड़ी बहन मालती रात में चीखते हुए मरी। माँ ने कबूल किया, हमने ही जहर मिलाया था। पिता पागल हो गए और रात भर भागते रहते, वो आ रही है, वो आ रही है। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, रामप्रसाद मंडल के घर पर उसकी बहू और पोती की आत्मा का साया है। वो बदला लेने लौटी हैं। अनिता और आराध्या भूत बनकर गांव वालों को डराती थीं। लेकिन मेरे सामने आते ही वो हमेशा प्यार से बोलती। अनिता कहती, रंजीत, मैंने तुम्हें चाहा है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं डरता भी था और रोता भी, क्योंकि मैं जानता था वो मुझसे अलग नहीं रह सकती। अनिता और आराध्या की आत्मा अब सिर्फ घर वालों तक सीमित नहीं रही। पूरे बरुई गांव में उनका खौफ फैल चुका था। रात को बांस के जंगल से औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाज आती। लोग कहते, किसी ने आंगन में एक औरत को देखा जो अपनी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। कई बार गांव वालों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। कुछ लोग तो डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। गांव में हर कोई जान गया था, ये आत्माएं बदला लेने लौटी हैं। मेरे अपने घर वालों की हालत सबसे बुरी थी। माँ ने आखिरकार स्वीकार किया, हाँ, हमने ही अनिता और आराध्या को जहर देकर मारा था, क्योंकि हमें लगता था ये हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ हैं। ये कहते कहते वो जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही दिन उसकी लाश कुएं में मिली। पिता का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। वो रात भर चीखते रहते, मुझे मत छूना, मैं मरना नहीं चाहता। और एक रात खेत में उनकी लाश मिली, चेहरा खून से लथपथ था। भाई बहन का भी वही हाल हुआ। कोई फांसी पर लटका मिला, कोई नदी में डूबा। जैसे पूरी एक एक करके आत्माओं ने न्याय लिया। एक रात मैं घर के आंगन में अकेला बैठा था। अचानक हवा ठंडी हो गई। दीपक बुझ गया और मेरे सामने मेरी अनिता खड़ी थी।
सफेद साड़ी, खुले बाल और गोद में आराध्या। उसने मुझे देखा और धीमे से बोली, रंजीत, हमने सबको सजा दे दी। अब हम तुम्हें लेने आए हैं। उसकी आंखों में प्यार भी था और दर्द भी। मैं रो पड़ा। अनिता, मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। वो मेरे पास आई, मेरे चेहरे को छुआ। आराध्या ने अपनी नन्ही उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। गांव वाले अब सहम गए थे। उन्होंने मिलकर एक बड़े तांत्रिक पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, ये आत्माएं अशांत हैं। इनके साथ धोखा हुआ है। इनके लिए हवन और पूजा करनी होगी। अगले दिन बरुई गांव के मंदिर में बड़ा यज्ञ हुआ। घंटों तक मंत्रोच्चार, धूप, हवन और आहुति चलती रही। मैं भी वहां था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यज्ञ की आग में जैसे ही आखिरी आहुति डाली गई, आसमान गरजा, तेज आंधी चली, और तभी अनिता और आराध्या की परछाई मंदिर के सामने दिखाई दी। अनिता ने मुझे आखिरी बार देखा और बोली, रंजीत, तुम्हारा प्यार हमें हमेशा मिलेगा, लेकिन अब हमें जाना होगा, इस दुनिया से दूर। आराध्या ने भी मासूम हंसी दी। दोनों धुएं में बदल गईं और आकाश की ओर उड़ गईं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी रूह भी उनके साथ चली गई। लेकिन मेरा शरीर अब भी यहां था, टूटकर, खाली होकर। मेरे बचे खुचे रिश्तेदार और गांव वाले सब समझ गए, कभी भी अपने ही खून के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, वरना आत्माएं भी चैन से नहीं सोने देती। मेरे माता पिता और भाई बहन तो सजा पा चुके थे, लेकिन जाते जाते अनिता ने उनके लिए भी कहा, तुम्हें सजा मिल चुकी है। अब अपनी गलतियों को समझो और दूसरों को मत सताओ। आज भी जब मैं बरुई गांव में उस पुराने घर को देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैं अकेला रह गया, लेकिन मेरा दिल अब भी कहता है, अनिता, आराध्या, तुम जहां भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। दोस्तों, ये थी रंजीत, अनिता और आराध्या की दर्दनाक कहानी। कहानी ने हमें सिखाया कि कभी भी अपने ही खून से धोखा नहीं करना चाहिए, वरना आत्माएं भी चैन से सोने नहीं देती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए डर के साथ पर सावधान रहिए।